हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं 12th हिस्ट्री का 11th चैप्टर, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह या विद्रोह राज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास में 1857 के विद्रोह को एक सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता है। और इस क्रांति में भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। विशेष रूप से इसमें राजा महाराजाओं, नवाब, सरदार और जनता और किसान सभी ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। और ये भारत की सबसे बड़ी क्रांति है जिसमें सभी लोग मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, जिसमें कुछ बहुत सारे कारण पैदा हो चुके थे जिनके कारण ये क्रांति शुरू हुई थी। इसमें कुछ सामाजिक कारण, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी माने गए थे। इसके अलावा कुछ अफवाहों ने इसमें भूमिका निभाई थी, जिसके कारण यह विद्रोह शुरू हुआ था। और इस विद्रोह के बारे में चर्चा करें तो ये 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के बैरकपुर नामक क्षेत्र से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसमें नेतृत्व करने वाले प्रमुख जो नेता थे, जिसमें मुख्य रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा बहादुर शाह जफर द्वितीय, नाना साहेब, तात्या टोपे, हजरत महल, कुंवर सिंह ये मुख्य नेता माने गए हैं जिन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़ करके सबसे आगे भाग लिया था। इसके बाद चर्चा करें तो 1857 क्रांति के कुछ कारण दिए गए हैं जिन कारणों के कारण ये क्रांति शुरू हुई थी। और इसमें ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि यह क्रांति कलकत्ता में स्थित बैरकपुर नामक स्थान से 23 मार्च 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा करके शुरू की गई थी। तो इसमें कुछ कारण है। सबसे पहले आता है हमारा राजनीतिक कारण। किन राजनीतिक कारणों के कारण ये क्रांति शुरू हुई है, तो इसमें मुख्य बताया गया है राजनीतिक कारण में कि अंग्रेज़ों की एक प्रमुख नीति थी जिसे हम कहते हैं साम्राज्यवाद की नीति। इस नीति का अर्थ होता है कि मुख्य रूप से अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना है या अपने साम्राज्य का विस्तार करना ही साम्राज्यवादी नीति कहलाती है। तो इसके अनुसार लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के आरंभ होने से भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद लॉर्ड वेल्लेली की सहायक संधि के द्वारा बहुत सारे भारतीय प्रदेशों पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया था, जिसमें मुख्य रूप से मैसूर के अधिकतर भाग, तंजौर, सूरत ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किए गए थे। इसके अलावा कुछ अन्य लॉर्ड जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एलिवनो ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने साम्राज्यवादी नीति को आगे तक जारी रखा था। और इसमें मुख्य जो आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिसने सारी सीमाएं पार कर दी। इसके अनुसार इनके द्वारा एक लैप्स का सिद्धांत लागू किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जिस भी राज्य का कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस राज्य को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस प्रकार से लैप्स के सिद्धांत के अनुसार लगभग सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, जयपुर, बघाट और नागपुर जैसी रियासतों को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला आता है हमारा राजनीतिक कारण में दूसरा भाग, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के अपमान का कारण भी 1817 में क्रांति का मुख्य कारण माना गया था। और उस समय अंग्रेज़ लोग मुगल शासकों का बड़ा सम्मान करते थे। इसके अलावा मुगल शासकों के सम्मान में उन्हें उपहार और बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की जाती थी। जैसे जैसे अंग्रेज़ों का साम्राज्य बढ़ता चला गया, वैसे वैसे उनके दृष्टिकोण में मुगल बादशाह के प्रति जो है परिवर्तन होता चला गया। और इसमें 1837 ईस्वी में बहादुर शाह जफर द्वितीय की को जब मुगलों का नया बादशाह बनाया गया तो अंग्रेज़ों ने उनके प्रति अपनी नीति में परिवर्तन लाया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा करवाई कि
बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, या उसके उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं होगा, और उसके उत्तराधिकारियों को आगे जा कर के लाल किला छोड़ना पड़ेगा। इस अपमान को सहन करने को तैयार नहीं, जिस कारण वो उनके विरुद्ध हो गए। अगला हमारा आता है नाना साहब की पेंशन बंद करना। 1857 क्रांति में प्रमुख कारण नाना साहब की पेंशन को बंद करना था। नाना साहब को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद ले लिया था, और लगभग 1818 ईस्वी में पूना की एक संधि हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारियों को हर वर्ष लगभग 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का फैसला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे चलते उसमें आगे जा कर के बाजीराव पेशवा की पेंशन बंद कर दी गई, उनके उत्तराधिकारियों ने मानने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय लोग इनके विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट आता है झांसी का विलय। कि लॉर्ड डलहौजी की लेप्स की नीति के अनुसार झांसी को अंग्रेजी राज में सम्मिलित कर लिया गया था, क्योंकि नवंबर 1853 में झांसी के महाराजा जो थे वो गंगाधर राव, उनकी कोई संतान नहीं थी, और इसके अलावा उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसे नाम दिया गया था दामोदर राव। लेकिन अंग्रेज सरकार के द्वारा उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था, और एक लैप्स की नीति के तहत मार्च 1854 में अंग्रेज़ों के द्वारा झांसी को अंग्रेज साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक कारण, पांचवा कारण जो माना गया है, जिससे मुख्य रूप से आता है अवध का विलय। अवध को किस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। अवध उस समय बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, और अवध का जो नवाब था 1764 ईस्वी बक्सर की लड़ाई के पश्चात ही सदैव अंग्रेज़ों के प्रति वो वफादार रहा है, और उसके बाद भी अंग्रेज़ों के द्वारा उस पर कुप्रबंधन का आरोप लगा करके नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया, और ये आरोप लगाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। उनका कहना था कि अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली साहब, वो अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर लूटमार की गई, नवाब और उसके वजीर को बंदी बना लिया गया, वहाँ पर उनकी जो स्त्रियाँ थी उनकी बेइज्जती की गई, जिसके कारण सभी लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। तो ये मुख्य राजनीतिक कारण माने गए जो 1857 क्रांति के कारणों में से एक है। अगला आता है हमारा दूसरा सामाजिक और धार्मिक कारण, कि कौन से वो सामाजिक धार्मिक कारण थे जिनके कारण भारतीय लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने 1857 क्रांति बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो जिसमें पहला आता है हमारा सामाजिक सुधार। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य भारत में बढ़ता चला गया, वैसे ही उन्होंने समाज में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, और उन्होंने समाज में फैली हुई बहुत सारी बुराइयां को दूर करने के लिए कुछ कानून पारित किए, जिसमें कन्यावध है, सती प्रथा है, नरबली, इन सभी कानूनों पर उन्होंने रोक लगा दी। विधवा विवाह को दोबारा शादी करने की, विवाह करने की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया, और छुआछात के विरुद्ध भी कानून पारित किया गया। इसे लेकर के भारतीय लोग अपने धर्म में हस्तक्षेप समझने लगे, और वो इसके कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट आता है ईसाई धर्म का प्रसार, कि अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति का एक मुख्य कारण माना गया ईसाई धर्म का प्रसार। अंग्रेज़ लोगों के द्वारा भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर, विशेषकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दफ्तर, मंदिरों और में, मस्जिदों में और जेलों में ईसाई धर्म का प्रचार किया गया, और इस धर्म के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया। इसके अलावा अन्य जो धर्म के लोग थे उनके धर्मों का मजाक उड़ाया गया, हंसी उड़ाई जाने लगी, उनकी निंदा की जाने लगी। इसको देखते हुए अंग्रेज सरकार के द्वारा 1850 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नया कानून बनाया गया, जिसे नाम दिया गया धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। इस अधिनियम या कानून के तहत ये निर्धारित किया गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर कोई अपना ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट आता है हमारा इसमें रेल तथा तार का प्रारंभ। अंग्रेज सरकार के द्वारा अपने हितों की पूर्ति करने के लिए भारत में रेलवे और तार प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। और ये एक अफवाह फैली थी समाज के अंदर, और भारतीय लोगों की सोच थी कि इस रेलवे के द्वारा वो भारतीय लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और अफवाह फैली थी कि वो रेलवे के तले ला करके भारतीय लोगों को मारना चाहते हैं, और जो तारों के खंभे उनसे लटका कर उन्हें मौत के घाट उतारना चाहते थे। तो ये उस समय की अफवाह थी जो एक क्रांति के कारण बनी थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे भारतीयों से दुर्व्यवहार, कि किस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ उन्हें अपमानित किया जाता था। और इसके अलावा उन्हें किसी प्रकार कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती थी। देश को चलाने के लिए जो ऊंचे पद थे उन पर केवल अंग्रेज़ों को ही रखा जाता था, और भारतीय लोगों को मुख्य रूप से गंदे शब्दों से सूअर, कुत्ते, गधे और काले भारतीयों के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता था। इसके अलावा अंग्रेज़ों के क्लबों में उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी जाती थी, और बात बातों पर जगह जगह उनका अपमान किया जाता था, जिसके कारण भारतीय लोग उनके विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट आता है इसमें आर्थिक कारण। 1857 क्रांति के आर्थिक कारण कौन कौन से थे, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले इसमें देश का आर्थिक शोषण करना। अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य भारत को गुलाम बना करके उसका आर्थिक शोषण करना था, जिसके द्वारा अंग्रेज़ लोग भारतीय वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचने के लिए भारतीयों को बाध्य करते थे, और अंग्रेज़ों के तैयार माल को महंगे दामों पर खरीदने के लिए भारतीय लोगों को बाध्य किया जाता था, जिसके कारण भारतीय उद्योग और भारतीय लोग बेरोजगार हो गए थे। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा भूपतियों का विनाश, कि किस कारण भारतीय भूपतियों को अंग्रेज सरकार के द्वारा उनका विनाश कर दिया गया, उनकी जागीरें छीन ली गई, उनके जो अधिकार थे वो उन्हें समाप्त कर दिया गया। और विलियम बेंटिंग जो एक अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा जिन जागीरों की जांच कराई गई, और प्रमाण पत्रों के अभाव में जिनके पास अपनी जागीरों के ज़मीनों के प्रमाण पत्र नहीं थे उन सभी जागीरों को अंग्रेज साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। इसके अलावा भूराइस में वृद्धि की गई, और इसमें 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की गई, और इसमें का उद्देश्य था कि भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना इस इनाम कमीशन के अंतर्गत आता था, जो अंग्रेज़ों के द्वारा 1852 में पारित किया गया था। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 20,000 से भी अधिक जागीरें इस कानून के तहत अंग्रेज साम्राज्य में मिला ली गई थी। नेक्स्ट आता है बेकारी की समस्या, तांग क्रांति के प्रमुख कारणों में से माना गया है, और इसके अनुसार अंग्रेजी कंपनी के द्वारा बहुत सारे राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया गया था, और बहुत जिसके कारण रियासतें अंग्रेज़ों के साम्राज्य में चली गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार, उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, उनकी पेंशन बंदी कर दी गई। इसके अलावा उनका जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया था, और अंग्रेज़ों की इस कट्टर नीति के कारण वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे, और उन्होंने 1857 क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे नौकरियों में असमानता। जैसे जैसे अंग्रेज़ों का साम्राज्य बढ़ता चला गया वैसे वैसे भारतीयों के साथ उन भारतीयों को अपमानित किया गया, और उच्च जो शासन चलाने कुछ पद होते हैं उन पर केवल अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। भारतीयों को उन पर किसी विशेष पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। छोटे छोटे जो पद होते थे साम्राज्य चलाने के उन पर भारतीय लोगों को नियुक्त किया जाता था। एक एक्ट के अनुसार 1833 में इसी एक्ट के अनुसार अंग्रेज सरकार के द्वारा कानून पारित किया गया जिसे चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है, और इस एक्ट में कहा गया था कि ऊंची नौकरियां देते समय जाति, धर्म और रंग आदि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा एक कानून के अनुसार ये पारित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीयों को अंग्रेज़ों की तुलना में कम वेतन दिए जाते थे, और उन्हें नीचे पदों पर ही नौकरियों पर रखा जाता था।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। सेफ होम, स्टे होम।